Hello students of 12th class. In the last lecture I told you about the main topics: solution, saturated solution, solubility, super saturated solution, Henry law, molality, normality, molarity, mass percentage, etc. But some remaining topic today I am going to teach you as per sequence. This is colligative property, RLBP, molar elevation constant, molar depression constant, osmosis, osmotic pressure, isotonic solutions, hypertonics, so many else. So student, please listen carefully one by one of these topics. So I start. First of all, agiotropes. Agiotropes means the mixture of liquid which boils at constant temperature like pure liquid and has same composition of component in liquid as well as vapor phase. यानी कि ऐसा मिक्सचर ऑफ लिक्विड जो कि बॉयल होता है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे लाइक प्योर लिक्विड एंड हैज अ मास कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स इन लिक्विड एज वेल एज वेपर फेज, यानी एजिट्रॉफ्स, मिनिमम एजिट्रॉफ और मैक्सिमम एजिट्रॉफ, ये भी मैंने आपको बता रखा था बेटा। अब आता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मैंने आपको दो पॉइंट क्लियर किए थे। एक पॉइंट में मैंने आपको बताया था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। देन आई टोल्ड ऑन दैट टाइम डेल टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, डेल टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। देन प्रोपोर्शनल लीविंग या प्रोपोर्शनल को हटाया गया था तो के बी और के एफ दोनों अलग अलग लगाए गए थे। तो मैंने बताया था डेल टी बी इज इक्वल टू के बी मोलैलिटी। तो के बी जो था वो बॉइलिंग कांस्टेंट था, उसे हम मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं। अब बात आती है कि जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है उसको पर्टिकुलरली डिफाइन कैसे करेंगे। तो द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन इट्स मोलैलिटी इज यूनिटी, यानी कि उसकी जो मोलैलिटी होगी वो यूनिटी में होगी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोलर एबुलोस्कोपिक कांस्टेंट। इसे हम अलग से एक एबुलोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से भी बुलाते हैं। अब बेटा इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो उसमें जो कांस्टेंट था वो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट था। तो उसमें मैंने डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट में बताया था कि डेल टी एफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी होता है। अब आपने जो प्रोपोर्शनल जब हमने हटवाया था तो उसमें के एफ लगवाया था। तो वो जो के एफ है वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट जब उसे हम बोलेंगे तो उसको डिफाइन करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर डेफिनेशन देनी होगी। तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के एफ रिप्रेजेंट द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिटी, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट में जाकर के मोलैलिटी उसकी यूनिटी में कन्वर्ट हो जाती है। इसी को हम मोलर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो यानी कि ये दोनों जो क्वेश्चन हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ये दोनों के दोनों मोलर एलिवेशन और मोलर डिप्रेशन के नाम से कभी कभी नहीं पूछे जाते हैं। तो इन्हें हमें पर्टिकुलरली एबुलोस्कोपिक और क्रायोस्कोपिक के नाम से भी पूछते हैं। तो मैंने आपको ये दोनों ही डिफाइन करे हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट एंड मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। इसके बाद बेटा टॉपिक आता है ऑस्मोसिस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, सो इसके लिए बेटा डिफाइन करने के लिए हमें एक नॉर्मल तरीके से इसे डिफाइन करना होगा। तो द पासेज ऑफ सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट है वो पास होगा फ्रॉम द प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू द सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, यानी कि ये ऑस्मोसिस जो है वो लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव होता है, मतलब लो से हाई। जबकि डिफ्यूज़न थोड़ा सा अलग होता है। डिफ्यूज़न जो बताया मैंने, अगर नहीं बताया तो दोबारा सुन लीजिए। डिफ्यूज़न जो होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। इसमें मैंने शायद एग्जांपल लिया था, वो अगरबत्ती और जो परफ्यूम होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। मदर जब अपनी किचन में जब फूड प्रिपेयर करती हैं तो जो स्मेल होती है फूड की वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। लेकिन ऑस्मोटिक जो है यहाँ पर वो बिल्कुल उल्टा है। वो बताना चाह रहा है कि जो पासेज ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द प्योर सॉल्वेंट, यानी कि जो सॉल्वेंट है फ्रॉम द प्योर सॉल्वेंट या सॉल्यूशन की तरफ लो कंसंट्रेशन टू द सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन की तरफ यूजिंग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि एसपीएम लेयर को यूज करते हुए
ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव होता है। फिर इसमें आता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है पर्टिकुलरली, तो ऑस्मोसिस था, तो ऑस्मोटिक प्रेशर, तो इसको डिफाइन करने के लिए द एक्सिस प्रेशर, यानी एक ऐसा एक्सिस प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड, यानी कि सॉल्यूशन की साइड में जब हम वो कोई प्रेशर लगाएंगे टू प्रिवेंट द पासेज ऑफ सॉल्वेंट इनटू इट थ्रू एसपीएम, यानी कि एक ऐसा एक्सिस प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू द सॉल्यूशन की तरफ अप्लाई किया जाएगा साइड टू प्रिवेंट द पासेज ऑफ सॉल्वेंट इनटू इट थ्रू एसपीएम, यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अब ऑस्मोटिक प्रेशर में हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। तीनों तरह के सॉल्यूशन के लिए एक जो हाइपो है, हाइपर है, हाइपर यानी कि आपका जो प्रेशर है वो बढ़ना है, हाइपो लो होना है, आइसोटोनिक सेम रहेगा। तो आपको इन तीनों सॉल्यूशनों के बारे में लैब में पता करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर में हमें एक नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होता है ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास के टर्म में, यानी कि ये एक ऐसा रेशियो होता है जो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास से ऑब्टेन करने पर पता चलता है, यानी इसे हम आई से डिनोट करते हैं। तो आई से डिनोट करने के लिए हमें इसे पर्टिकुलर डिफाइन करना होगा। इट इज़ द रेशियो ऑफ नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास टू ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास और द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये चीज़ हमें बतानी होगी। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पर आता है कि जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है। मैंने उस दिन आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में RLBP, डेल TB, डेल TF तक बता दिया था। आज मेरा पॉइंट जो था वो था ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने आपको बताया ये कि द एक्सिस प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड, यानी कि ऐसा प्रेशर जो सॉल्यूशन की साइड में अप्लाइड होगा और प्रिवेंट द पासेज ऑफ सॉल्वेंट इनटू इट, और उस सॉल्वेंट को रोकेगा उसमें पास होने के लिए थ्रू SPM। तो ये भी बेटा एक पॉइंट है इसका। उसके बाद अब आता है आई। आई के लिए हमें पर्टिकुलरली एक फार्मूला डिफाइन करना होगा। तो आई इज इक्वल टू नॉर्मल मॉलिकुलर मास अपॉन ऑब्जर्व मॉलिकुलर मास, यानी कि अगर आप नॉर्मल मॉलिकुलर मास में ऑब्जर्व मॉलिकुलर मास को डिवाइड देते हैं तो हम वांट ऑफ फैक्टर को निकाल सकते हैं। अगर मुझे उसी आई को और किसी तरीके से निकालना है तो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का डिवाइड दे दिया जाएगा, आई निकल जाएगी। अब इसकी कंडीशन डिपेंड करती है एसोसिएशन और डिसोसिएशन पे। तो अल्फ़ा जो होता है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, अब और डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी होता है, लेकिन इसमें हमें पर्टिकुलरली कुछ फॉर्मूला चेंज करना होगा। जैसे कि अल्फ़ा अगर हम डिसोसिएशन में निकालेंगे तो I-1 अपॉन N-1, और वही हमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन में निकालना होगा तो I-1 अपॉन 1 अपॉन N-1, यानी कि वही चीज़ 1 अपॉन N हो जाती है। अब कंडीशन अप्लाई होती है कि जो हमने ऑस्मोटिक प्रेशर निकाला अभी बताया उसको हम कैसे ड्राइव करेंगे। तो ड्राइव करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो पाई से डिनोट, मतलब पाई के फॉर्म में डिनोट किया जाता है, और पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता है और पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन इनटू टाइम टेम्परेचर, सॉरी T टेम्परेचर, एंड पाई इज इक्वल टू CT, C एंड T। तो प्रोपोर्शनल जो हटाया वो R से डिनोट किया जाएगा, तो R यहाँ पर क्या होगा, गैस कांस्टेंट होगा, तो पाई इज इक्वल टू CRT, यानी कि पाई जो है ऑस्मोटिक प्रेशर वो हमारे कंसंट्रेशन, गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अब बात आती है कि जो C है वो पर्टिकुलरली मोलैरिटी है, और मोलैरिटी जो होती है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मोलैरिटी जो होती है वो मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होती है। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले C जो होगा वो N/V से डिनोटेड किया जाएगा। तो N यहाँ पे होगा नंबर ऑफ मोल्स होंगे, वो NWB अपॉन MB अपॉन वॉल्यूम अपॉन 1000 वो लीटर में आ जाएगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को ड्राइव करने के लिए पाई इज इक्वल टू CRT। जब यहाँ पर हमें कोई एसोसिएशन या डिसोसिएशन जनरेट करना होता है तो पाई इज इक्वल टू ICRT यूज करते हैं, और C की वैल्यू को हम यहाँ पर जब पुट करेंगे तो पाई इज इक्वल टू IWB अपॉन MB अपॉन वॉल्यूम अपॉन 1000 इंटू R इंटू T। ओके, तो बेटा ये हमारा टॉपिक्स यहाँ पर आज के लिए कितना था, एक तो ऑस्मोटिक प्रेशर था, उसके टाइप्स थे, ऑस्मोसिस था,
मोलर कांस्टेंट थे, डिप्रेशन फ्रीजन कांस्टेंट थे, जिसे हम लोग क्रायोस्कोपिक और एबोलोस्कोपिक के नाम से बताए अलग अलग। और ये ड्राइव किया, आई बताया, आई यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर था। तो जो कि बोर्ड में इस चैप्टर के अंदर से जो क्वेश्चन होते हैं वो मोस्टली मैं आपको बता देता हूँ। एक तो मैंने हेनरी लॉ बताया था आपको, एक रॉड लॉ, और उसके बाद बेटा वांट ऑफ फैक्टर। कोलिगेटर प्रॉपर्टी के अंदर से कोई भी पार्ट पूछा जा सकता है, लेकिन उसमें से ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी का न्यूमेरिकल होगा। ओके, तो आपको इतना पढ़ना है। अब इसके बाद मैं आपको एक वर्किंग शीट दूंगा, वो आपको करनी होगी। थैंक यू।